दोस्तों, जब बीच मैदान में ही आपस में लड़ पड़े लबुशेन और मोहम्मद सिराज, गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई बात, तब बीच मैदान में हुआ ऐसा बवाल देख पूरा क्रिकेट जगत जोश से भर गया। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही लड़ पड़े थे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी? क्या था वो पूरा मामला की बात हाथ से निकलता देख एम्पायर को भी बीच बचाव में आना पड़ गया था? दिखाएंगे सिराज और लबुशेन के बीच उस भयंकर विवाद का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आप किसे पहला टेस्ट मैच जीतते हुए देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे सेशन में हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला। दरअसल टीम इंडिया तो 150 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी कोई बहुत बड़े धुरंधर नहीं थे। जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि 31 रन के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 सुपरस्टार खिलाड़ी घुटने टेक चुके थे भारत के आगे। इसके बाद मैदान में अब मार्नस लबुशेन का साथ निभाने के लिए मिचेल मार्श आ चुके थे, लेकिन तभी 13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज तो बीच मैदान में हाथापाई पर ही उतारू हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल जब ओवर की तीसरी गेंद सिराज ने फेंकी तो उस पर लबुशेन चकमा खा जाते हैं और गेंद विकेट के पास ही रह जाती है। तभी लबुशेन रन भगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में सिराज भी दौड़कर गेंद को पकड़कर विकेट में मारने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन इसके पहले कि सिराज गेंद को उठा पाते, लबुशेन ने जानबूझकर गेंद में पैर मारकर उसे दूर फेंक दिया और दिखा दिया कि वो कितने बड़े बेईमान हैं। बस ये उनकी घटिया हरकत देखकर मोहम्मद सिराज तो भड़क गए। उन्होंने पहले लबुशेन को घूरा, फिर एम्पायर की तरफ इशारा करते हुए उन्हें उनकी औकात में रहने के लिए कह दिया। और जब तक एम्पायर आते, मोहम्मद सिराज तो गुस्से में लबुशेन को जमकर खरी खोटी सुनाने लग गए। सच में सिराज का पारा तो 7वें आसमान पर था, ऊपर से लबुशेन तो बदतमीजी किए जा रहे थे। सिराज को धक्का तक उन्होंने मार दिया था। तभी मोहम्मद सिराज ने भी आज लबुशेन को सबक सिखाने की ठान ली थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो मोहम्मद सिराज लबुशेन को 1-2 थप्पड़ रसीद ही कर देंगे, तभी उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। मामला हाथ से निकलता देखकर विराट कोहली भी सिराज का साथ देने आ गए। माहौल काफी गर्मा गर्म था। हालांकि तभी एम्पायर बीच बचाव में आते हैं और दोनों खिलाड़ियों का अलग करते हैं, वरना नहीं तो आज कोई जरूर बड़ी अनहोनी हो जाती। और सिराज ने तो लबुशेन के छक्के छुड़ाने में आज कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मोमेंट में गलती किसकी थी? कौन मारेगा इस पहले टेस्ट मैच में बाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी पहले टेस्ट में बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 150 रनों पर इंडिया को समेटकर जश्न मना रहा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर उनकी खुशियों को मातम में बदलते हुए जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा मचाया, हाहाकार ताश के पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर कैसे बुमराह ने की अपनी खौफनाक गेंदबाजी से यह चमत्कार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच की अब तक की पूरी रोमांचक हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्टार्क, बुमराह और कमिंस में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने मैदान में ऐतिहासिक घमासान करने के लिए उतर चुकी थी, जहां आज कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा गया था। जी हां, बता दें, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह और टॉस जीतकर उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तब भारत के लिए आज नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिला। और दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने कमाल लाजवाब राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित करने और भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके सामने पहले ओवर में ही गेंदबाजी से आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क, जिनकी पहले ही गेंद वाइड हुई और मुफ्त के 4 रन के चलते टीम इंडिया का खाता खुला। पर दोस्तों, उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर में लाजवाब गेंदबाजी का नमूना दिखाया, जहां पहले ओवर के बाद मुश्किल से टीम इंडिया 6 रन बना पाई थी, तो इसी बढ़ते दबाव का फायदा तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उठाया और अपनी पहली ही गेंद पर ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनकी कातिलाना गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा ले गई और गली में खड़े मैक्सवेनी ने कोई गलती नहीं की।
जहां ऑस्ट्रेलिया में पहली चुनौती में तो यशस्वी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और 8 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा और टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत की उम्मीद पर तो स्टार्क ने पहले ही पानी फेर दिया। उनके आउट होने के बाद अब देवदत्त पद्दिकल को मैदान में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, लेकिन स्टार्क की गेंद का सामना कर पाना उनके बस की बात कहां थी। उन्हें तो हवा भी नहीं लग रही थी कि गेंद आ कहां रही है और जा कहां रही है। यहां तक कि एक रन भी स्कोरबोर्ड में जोड़ पाना नामुमकिन था। धीरे धीरे यह दोनों टीम इंडिया को मुकाबले में जीवित रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 9 ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ऐसा सितम ढाया कि भारत के बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जहां 11वां ओवर लेकर आए हैजलवुड ने ओवर की अंतिम गेंद पर पद्दिकल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर कैरी के दस्तानों में चली गई, जहां पद्दिकल तो 23 गेंदें खेलकर खाता भी नहीं खोल पाए थे और केवल 14 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 2 धुरंधर घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। ऐसे में अब टीम इंडिया को मुश्किल से निकालने के लिए भारत की आखिरी उम्मीद विराट कोहली मैदान में आ चुके थे। आते ही विराट कोहली ने भी गेंदबाजों ने कड़ी अग्नि परीक्षा लेना शुरू किया। 16वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की अंतिम गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर विराट ने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। 16 ओवर में ही टीम इंडिया ने 32 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि राहुल और कोहली टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे, लेकिन दोस्तों तभी भारत की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और 17वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां विराट कोहली 12 गेंदें खेलकर केवल 5 रन बना पाए और 32 के स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पेवेलियन चल दिए थे। पूरे देश का दिल टूट गया था, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 100 रनों से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। ऐसे में इस अनहोनी को टालने की जिम्मेदारी अब के एल राहुल के साथ ऋषभ पंत के मजबूत कंधों पर आ गई थी। राहत की बात यह थी कि राहुल सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहे थे। अगले ही ओवर में कमिंस को चौका मारकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विकेट के खुशियों को मातम में बदल दिया, जिसके दम पर 20 ओवर में टीम इंडिया 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। राहुल की फॉर्म टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क की आंधी में आज कोई भी कहां टिकने वाला था। 23वां ओवर लेकर आए स्टार्क ने दूसरी गेंद पर राहुल को अपने जाल में फंसाया। उनके विकेट के लिए गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। हालांकि अंपायर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब ऑस्ट्रेलिया ने थर्ड अंपायर का रुख किया और थर्ड अंपायर ने तो ग्राउंड अंपायर का फैसला बदल दिया और बताया कि गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में गई है और इसी के साथ केएल राहुल 26 रन 3 चौकों की बदौलत बनाकर एक गलत फैसले का शिकार हुए और 47 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका लगा। उनके विकेट के बाद मैदान में ध्रुव जुरैल को भारत की डूबती नैया संभालने भेजा गया था, जिन्होंने आते ही मिचेल स्टार्क की गेंद पर गोली की तरह करार चौका लगाकर अपना खाता खोला और 25 ओवर में टीम इंडिया को 51 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ पहले सेशन का खेल भी खत्म हो गया, जहां लंच तक टीम इंडिया ने 51 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। लंच के बाद यह दोनों टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाना चाहते थे, जहां 27वें ओवर की पहली ही गेंद पर जुरैल ने कमिंस का स्वागत खूबसूरत चौका लगाकर किया था। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल की घड़ी में यह युवा सितारा भी फ्लॉप साबित हुआ, जहां 28वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइमर मिचेल मार्श ने जुरैल को लाबुसैन के हाथों कैच आउट करवाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां ध्रुव जुरैल केवल 11 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और 28 ओवर में 60 रनों पर ही भारत के 5 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक गए थे। ऐसे में अब वॉशिंगटन सुंदर को ऋषभ पंत का साथ निभाने भेजा गया, लेकिन दोस्तों गिरते विकेटों की आंधी में मिचेल मार्श ने सुंदर को भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन चलताकर भारतीय बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया था।
पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया था। अब डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी पंत का साथ निभाने आ